स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में इस वक्त कोर कमेटी की बैठक चल रही है। करीब 2 घंटे से यह मीटिंग चल रही है जिसमें बची हुई सीटों पर मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी अभी तक 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और यूपी की अभी 208 सीटें बची हुई हैं जिस पर पार्टी अब चर्चा कर रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य, यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है जिसमें मंथन किया जा रहा है। बची हुई 205 सीटों पर किनको उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर यह बैठक चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनीत, काफी देर से यह बैठक चल रही है और मंथन इस बात को लेकर कि बची हुई 205 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे, किनके नाम, क्या कयास तेज हैं फिलहाल? जी निश्चित तौर पर आस्था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बची हुई सीट के को लेकर के जो सीईसी की बैठक है, प्रस्तावित बैठक 25 तारीख को बैठक होनी है, 25 जनवरी को बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य शिरकत करेंगे। उसके पहले बीजेपी जो है वो पूरी तरह से अपना होमवर्क जो है वो कर लेना चाहती है और इसी को लेकर के दिल्ली में आज बैठक हो रही है। इस बैठक में जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जो तमाम कोर ग्रुप के नेता हैं वो मौजूद हैं और इस चीज को लेकर के मंथन कर रहे हैं कि आखिर में अगले जो बचे हुए सीट है उनमें किन उम्मीदवारों को उतारा जाए। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ अपने बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि निषाद पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, अपना दल के साथ गठबंधन हो गया है, तो उनको किन सीटों पर उनके लिए कौन सी सीट दी जाए, इसको लेकर के भी यहां पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही साथ में कौन सी सीट जो है, कितनी सीट जो है दी जाए, इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण सीट हैं, जैसे अयोध्या का सीट पर अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इसको लेकर के भी यहां पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार अयोध्या से किसी पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आस्था, कुछ महत्वपूर्ण सीट में है, जैसे लखनऊ कैंट में का नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है। इसको लेकर के पार्टी में कई दावेदार में आते हैं, तो इसको लेकर के भी मंथन चल रहा है कि आखिरकार मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया जाए या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रीता बहुगुणा जोशी जो है वो लगातार अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, या फिर हम जिस तरह से देखें कि मुलायम सिंह यादव की बहू जो है अपर्णा यादव वो पार्टी से आई हुई है, वो लखनऊ कैंट पे चुनाव लड़ चुकी है। इसको लेकर के भी यहां पर चर्चा हो रही है। तो निश्चित तौर पर यह पूरी तरह से बेशक चर्चा इस बात को लेकर चल रही है, मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि सीईसी की बैठक में जब खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे, वहां पर जो 205 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल होंगे, उससे पहले का जो होमवर्क है उसको कर लिया जाए, वो मंथन समाप्त कर लिया जाए। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।